हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग तीसरा वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं इस पे। तो देखिए, ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए है। तो हम सैम्पलिंग यूनिट 2 को देख रहे हैं, इसका पीओसी का। तो हम क्या क्या पढ़े हैं 2 मिनट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस सैम्पलिंग का मीनिंग समझे थे, क्या होता है। ये क्या है, एक मेथड है। कोई भी एनालॉग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करने का। तो ये बार बार बोल चुके हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो ये हो गया था। उसके बाद आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग। जैसे नेचुरल आइडियल सैम्पलिंग होता है, उसके बाद नेचुरल सैम्पलिंग होता है, फ्लैट टाइप सैम्पलिंग टॉप सैम्पलिंग होता है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखे थे इम्पल्स क्या होता है, उसके बाद कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। फिर सैम्पलिंग का प्रॉपर डिफिनेशन लिखे थे, इसको एग्ज़ाम में भी लिखना है कि जो सैम्पलिंग क्या है। कोई भी मैसेज सिग्नल है जो ओरिजिनल एनालॉग फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में, हम चाहते इस मैसेज के जो नेचर एनालॉग है उसको डिस्क्रीट में चेंज करें, कन्वर्ट करें डिजिटल फॉर्म में, फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे आसानी से। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका सैम्पलिंग करते हैं। ये क्या है, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय व्हिच द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग का डिफिनेशन लिखवाए थे। उसके बाद हम सैम्पलिंग को समझे थे, सैम्पलिंग क्या होता है। जैसे ये मेरा कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, एनालॉग टाइप का है, और हम क्या किए थे, इसमें एक पल्स ट्रेन लिए। इस पल्स ट्रेन के बारे में कल हम बात किए थे। ये कौन सा सिग्नल है, मेरा इम्पल्स सिग्नल है। कल इस पर बहुत ज़्यादा बात किए हैं पिछले वीडियो में। बस इसको ही समझाने के लिए कल पूरा वीडियो बन गया। तो इम्पल्स ट्रेन है ये, इससे मल्टीप्लाई करके हम, तो हमको ऐसा सिग्नल मिलता है। देखो, इसी का नाम होता है आइडियल सैम्पलिंग। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग में आइडियल सैम्पलिंग। सर आइडियल सैम्पलिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें जो हम यूज किए हैं ना, उसमें पल्स का यूज किए हैं, इम्पल्स का यूज किए हैं। इम्पल्स का यूज का मीन्स क्या, इसका जो विड्थ है इस पल्स का वो 0 है। इसका जब हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं आइडियल सैम्पलिंग। आइडियल सैम्पलिंग में कैसा हम लेते हैं, पल्स ट्रेन कैसा रहता है, सैंपल रहता है पल्स के फॉर्म में, और इसका विड्थ 0 रहता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल में। तो जैसे यहाँ पे एक पल्स लिए हैं सिर्फ हम, वहाँ पे इम्पल्स इसका विड्थ 0 है, उसका विड्थ कुछ ना कुछ आएगा। देखिए, ये जैसे लेंगे इस टाइप का सिग्नल लेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप का सिग्नल लेंगे। तो इस टाइप का जब सिग्नल लेंगे तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये जब हम सिग्नल लेंगे उसको बोलेंगे प्रैक्टिकल। इसको अभी चर्चा करेंगे। जब हम सिर्फ पल्स लिए जिसका विड्थ 0 है तो उसको बोलेंगे आइडियल। तो आपको अगर पूछे एक डिफरेंस बताओ आइडियल सैम्पलिंग और प्रैक्टिकल सैम्पलिंग में, तो बोलेंगे सर आइडियल सैम्पलिंग में जो हम पल्स ट्रेन का यूज करते हैं, किस ट्रेन का, पल्स ट्रेन का, उसका विड्थ 0 होता है, उसमें किसी भी प्रकार का विड्थ नहीं होता है। और जब हम प्रैक्टिकल सैम्पलिंग में आते हैं सर, तो उसका जो विड्थ होता है उसमें कुछ ना कुछ विड्थ होता है, जो कितना टाइम इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट करता है। जैसे मान लो ये 0 पे है, ये TS पे है, 1 TS पे है, तो ये खुद कुछ के बाद रिपीट किया, तो कुछ ना कुछ विड्थ है, इसमें भी कुछ ना कुछ विड्थ है। तो हम देखते हैं ना, जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं फ्लैट है, तो इसी से जनरेट होता है फ्लैट टाइप सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का 3 टाइप जो होता है, नेचुरल, इसी को बोलते हैं फ्लैट टाइप, इसी से आता है फ्लैट टाइप, और आइडियल इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या देखे थे, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, ये बोलता है मेरा FS जो है 2FM से कम होना चाहिए, या फिर TS जो है 1/2FM से कम रहना चाहिए। इसको अच्छा से समझा दिए थे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, समझाने के लिए ही है ये सब। अब देखिए आगे क्या बताए थे, हम आगे बताए थे बेसिक सिग्नल। बेसिक सिग्नल क्या है कि जो 3 सिग्नल है हमको, जैसे इसमें हमको क्या पर यूनिट स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल और रैंप सिग्नल, इस तीनों सिग्नल को हम अच्छा से कल पढ़ चुके हैं, और आज ये तीनों टॉपिक कर लेंगे। कल ये छूट गया था, आज इसी पे फोकस रहेगा। आज कोशिश करेंगे इस तीनों को कर देने का। ये जो है ये 5 टॉपिक है, क्योंकि ये आपको यहाँ से 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और
4 दूनी 8, 8 मार्क्स सब्जेक्टिव जरूर पूछेगा, 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, कम मिनिमम बोलते हैं ये, मिनिमम। और 3 क्वेश्चन आज भी देखेंगे लास्ट में भी, तो वो जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। तो ये हम यूनिट स्टेप बताए थे। अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक सिग्नल रहेगा, इधर सिग्नल नहीं रहेगा, बस इसी को फिर इधर एक्सप्लेन किए थे हम कि जो ये मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल को फिर से यहाँ बताए थे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से पहले कोई सिग्नल नहीं, 0 के बाद सिग्नल ही सिग्नल है सिर्फ, तो टी के इधर सिग्नल है और इधर कोई सिग्नल नहीं है। फिर आए थे यूटी का जो एक्चुअल जो डिफिनेशन होता है ये होता है, शिफ्टिंग कैसे होता है वो बता दिए थे। अगर इधर है तो शिफ्ट हुआ तो उसको बोलेंगे डिले, इधर आएगा 0 से इधर निगेटिव है तो उसको बोलेंगे एडवांस। समझाए भी थे कि जो हम यहाँ पे 0 है और इधर से आना चाह रहा है, कोई आ चुका है, इधर 0 को क्रॉस कर चुका है तो एडवांस हो गया, ये जो पहले आ गया, जो पीछे है वो डिले हो गया। तो 0 को देखना, अगर 0 से पहले है तो वो डिले है, अगर 0 के बाद है तो वो एडवांस है। तो ये हो गया था मेरा। अब देखिए फिर इसको कैसे लिखेंगे, तो यू टी माइनस 2, क्योंकि 2 से शुरू हुआ है तो 2 पे लिखेंगे। ये सब चीज़ बातें कर चुके हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए, एक बार फिर से हम बता दिए। फिर इम्पल्स सिग्नल आए थे। इम्पल्स सिग्नल क्या होता है ना, जो टी पे ही रहता है सिर्फ, अभी भी इसका यूज ही है हर जगह, हम इसका ही यूज करके फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो इम्पल्स का यूज करेंगे, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा से याद रखना है। इसका हम यहाँ पे कुछ समझाए थे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हाइट क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है जब हम विड्थ को 0 करते हैं। तो ये मेरा इम्पल्स है। इम्पल्स कैसे डिफाइन होता है, टी इक्वल टू टी पे क्या रहेगा, टी इक्वल टू 0 अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 पे 0 है, अगर टी इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे 1 आएगा। जैसे ये 1 क्या है बाबू, एरिया है, इसको याद रखना है। डेल्टा फंक्शन में एरिया होता है 1, और क्या कहते हैं, फिर उसका जो यूनिट स्टेप में उसका मैग्नीट्यूड रहता है, और रैंप सिग्नल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोप रहता है 1। इसको भी बता दिए थे रैंप क्या है, मतलब अगर आर टी 0 रहेगा कब, जब टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 रहेगा, तो ग्रेटर देन या लेस देन 0। लेकिन 1 रहेगा कब, जब टी इज इक्वल टू टी रहेगा, कोई भी समय है तो मान लो 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो स्लोप कितना हो जाता है 1 बाय एक्स करके। तो ये मेरा आर टी का एक प्रॉपर डिफिनेशन हो गया था कि जो 0 से टी के 1 के बीच में है, 0 अगर टी से छोटा है तो 0 आएगा, टी से बड़ा है तो 1 आएगा। क्या है ये 1, ये स्लोप है।